हाय एवरीवन, दिस इज रवि, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट का फर्स्ट लेक्चर क्लास 10th का। तो लाइट क्या होता है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। ये बात पता है आप लोगों को? लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हम लोग को इनेबल बनाता है, सक्षम बनाता है, ताकि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाए। ठीक है। अब लाइट हमेशा ट्रैवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। और लाइट का स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है। अगर सन से लाइट आ रहा है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। तो लाइट का स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, वेरी गुड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये लाइट के बारे में इतना बात हम लोग को इंट्रोडक्शन में जानना चाहिए। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हम लोग को इनेबल बनाता है ताकि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट देख पाए। अगर रूम में पूरा अंधेरा कर देंगे तो हम लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। ठीक है। अगर पूरा अंधेरा हो जाए, कोई भी लाइट ना हो, तो एक दूसरे को हम लोग देख नहीं पाएंगे। लाइट डुअल नेचर शो करता है। लाइट डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर का मतलब ये होता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। पार्टिकल का मतलब ये होता है कि पार्टिकल नेचर जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर कहाँ दिखा था सबसे पहली बार? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो याद है कौन ये इफेक्ट एक्सपेरिमेंट किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन जी ये एक्सपेरिमेंट किए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां पर एक मेटल का सरफेस था, ये सनलाइट आया था, यहां से इलेक्ट्रॉन टूटा, सरफेस पे निकला, यहां से आगे चला गया। ये जानना जरूरी नहीं है कि क्या होता है इफेक्ट, बट ये जानना जरूरी है कि पार्टिकल नेचर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो लाइट आ रहा है ये टुकड़े टुकड़े के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में होता है। और हर एक टुकड़े का क्या नाम है? फोटोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉकेट ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट ऑफ एनर्जी। तो इतना बात क्लियर हो गया। वेव नेचर जो है उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था इंटरफेरेंस का, पोलराइजेशन का। तो ये दोनों चीज तुम लोग को नहीं पता क्या होता है, जानना भी जरूरी नहीं है क्योंकि 12th क्लास में पढ़ना है। बट ये समझ लो कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट जब किया गया था इन दोनों के लिए, तो वो वेव नेचर निकल के आया और वो किए थे हाइजन जी। हाइजन नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि वेव नेचर बताया था कि लाइट किस फॉर्म में होता है? वेव के फॉर्म में भी होता है। वेव के फॉर्म में अगर लाइट होगा, वेव के फॉर्म में, तो वेव कहीं टूटता नहीं है। वेव क्या है? लगातार है, कंटिन्यूअस है। वेव कैसा होता है? कंटिन्यूअस। तो एक बार लाइट कैसा बिहेव कर रहा है? पार्टिकल के फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में। और एक बार लाइट कैसे बिहेव कर रहा है? वेव के फॉर्म में। मतलब एक बार कंटिन्यूअस है, एक बार टुकड़े टुकड़े के फॉर्म में है। जो कंटिन्यूअस है, वेव के फॉर्म में है, वो कौन बताया था? हाइजेन नाम का एक साइंटिस्ट था। ठीक है। और वो किस चीज को प्रूफ करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था? इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि अगर दो लाइट ले लो, या ऐसा दो साउंड वेव निकालो, दो साउंड निकालो, एक यहां से एक यहां से, दोनों कभी तो टकराएगा ना। तो जब दो वेव टकराती है तो इंटरफेरेंस बनता है। देखो इसका मतलब ये है, एक वेव ऐसा बना, ठीक, और दूसरा वेव ऐसा है, ये दूसरा वेव है ये वाला। ठीक। तो देखो जब ये वेव बना, इसके ट्रफ से इसका ट्रफ मिल रहा है, ये नीचे लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, ये वेव 9th क्लास में पढ़े हो ना तुम लोग? ये वाला क्या पार्ट कहलाता है? क्रेस्ट, और ये वाला ट्रफ। तो जब इसके ट्रफ से ये ट्रफ मिल रहा है, इसके क्रेस्ट से ये क्रेस्ट मिल रहा है, समझ लो। तो क्या होता है कि जब इन दोनों का रिजल्टेंट बनाएंगे तो वेव थोड़ा सा बड़ा बनेगा।
समझ रहे हो? दो वेव जब मिल जाता है तो वही क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस। नहीं जानना जरूरी है सर ये सब, बस ये जानना जरूरी था कि वेव नेचर कौन बताया? हाइजेनजी बताए। हाइजेनजी कब बताए? जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन को प्रूफ करने के लिए। अब ये दोनों सर क्या है जानना जरूरी नहीं है, बट थोड़ा मोड़ा बता दिया आइडिया। जब दो वेव मिलती है, वेव कैसा? साउंड वेव, कोई साउंड वेव हो जाए तो वो भी मिलने से ही होता है। तो इतना ये लाइट का वो वाला पार्ट है जो तुम्हारे बुक में खाली एक लाइन लिखा हुआ है कि लाइट डुअल नेचर शो करता है, लेकिन उसके अंदर घुस के थोड़ा मोड़ा जानकारी तुम लोग को दे दिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है बता चुके हैं हम। ऑब्जेक्ट लाइट के रेस्पेक्ट में ऐसे क्या ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये ऑब्जेक्ट है ना? ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या? एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, यही मन से निकलेगा, ठीक। बट लाइट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट वो चीज है जो हम लोग को दिखाई दे। इस संसार में वो सारा चीज जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं कि एनीथिंग दैट emit, anything that emit light या reflect light। अगर कोई भी चीज हम लोग को दिखाई देता है तो कब देता है? लाइट उस पर पड़ा होगा, वो रिफ्लेक्ट किया आंखों पे, तब तो दिखाई दे रहा है। मतलब अगर इनडायरेक्टली देखो कि ऑब्जेक्ट तुम लोग को दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो कैसे दिखाई दे रहा है सर? पहले लाइट कहाँ पड़ा? आंखों पे। पहले लाइट पड़ा ऑब्जेक्ट पे, फिर दोबारा कहाँ पड़ा? आंखों पे। तो इनडायरेक्टली ऐसा लग रहा है कि यही अपने थ्रू लाइट निकाल रहा है। तो दोनों लाइन लिख सकते हैं, एनीथिंग दैट रिफ्लेक्ट लाइट या एनीथिंग दैट एमिट लाइट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है लाइट के रेस्पेक्ट में? दो टाइप का होता है। क्या होता है सर? लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। लुमिनियस मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपने जिसका खुद का लाइट हो, विच हैज इट्स ऑन लाइट, जिसका खुद का लाइट हो, जैसे कि स्टार, जैसे कि सन, जिसका खुद का लाइट है। ये बल्ब जब जल रहा है, ऑन है, तो क्या है? लुमिनियस। जब बल्ब ऑफ है तो क्या है? नॉन लुमिनियस। अच्छा, नॉन लुमिनियस में सर कुछ भी, सब कुछ तो नॉन लुमिनियस ही ऐसे देखा जाए तो। बुक, चेयर, टेबल, तुम लोग, सब कुछ क्या होता है? ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ किसका? ऑप्टिकल अपीयरेंस, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट हैं और हम लोग अपने आप को शीशा में देख रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। तो इमेज क्या है सर? इस ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकली अपीयरेंस, अपीयर्ड है ऑब्जेक्ट की, अपीयर हो रहा है वहां पे, तो ऑप्टिकल अपीयरेंस बोलते हैं ऑब्जेक्ट का। इमेज हो गया। इमेज का कितना टाइप होता है? दो टाइप होता है। पहला होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मतलब कैसा इमेज सर? जो रियल हो। रियल इमेज मतलब जो स्क्रीन पे क्या हो सके, बने। और वर्चुअल इमेज मतलब जो स्क्रीन के पीछे बने। जैसे शीशा में जब हम लोग अपने आप को देखते हैं तो हमारा इमेज शीशे के ऊपर नहीं बनता है, शीशे के पीछे बनता है, तो वो हो गया वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द स्क्रीन, जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? स्क्रीन के पीछे। और रियल मतलब ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर। इसका एग्जाम्पल, रियल इमेज का एग्जाम्पल कि प्रोजेक्टर चला दो। अब प्रोजेक्टर जब चलता है तो इमेज कहाँ बनेगा? पर्दे पे कि पर्दे के पीछे? पर्दे के ऊपर, ऑन द स्क्रीन। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया रियल और वर्चुअल। एक चीज और हमेशा याद रखना कि रियल के साथ हम लोग हमेशा एक टर्म यूज कर लेते हैं, क्या? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब जैसे ये ऐसा है ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज ऐसा बनेगा तो क्या कहलाएगा? इन्वर्टेड, उल्टा। और वर्चुअल के साथ हमेशा एक वर्ड लगाते हैं, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। सब तो लिख चुके हो ना तुम लोग? लिखवा चुके हैं हम। मिरर, मिरर क्या होता है? तो ये भी डेफिनेशन लिखवाए हैं
एनी शाइनी पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, यही है ना, एनी शाइनी पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस that reflect most of its light। कोई भी शाइनी पॉलिश स्मूथ सरफेस जो ज्यादातर लाइट को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, तो जो जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा वो शीशा उतना बढ़िया है, मतलब उतना क्लियर इमेज दिखाई देगा। समझ में आ रहा है बात कि सर शीशा क्या होता है? सर शीशा एक ऐसा सरफेस है जो कि शाइनी भी होता है, पॉलिश्ड भी होता है और स्मूथ, रफ नहीं होगा, स्मूथ होगा इसका, और जो भी लाइट आ रही है उसको पूरा का पूरा वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ताकि हम लोग अच्छे से इमेज देख पाए। टाइप ऑफ मिरर, कितने टाइप के होते हैं मिरर? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, घर का आईना, घर में शीशा लगा होता है वो क्या होता है, प्लेन मिरर। दूसरा स्फेरिकल मिरर, जो तुम्हारे चश्मे में लगा रहता है, स्फेरिकल मिरर। अब चश्मे में प्लेन मिरर कौन कौन लगाता है, लगाते हो? नहीं। तो स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप का होता है, कनकेव और कन्वेक्स। देखो जितना पढ़ा रहे हैं अभी के अभी याद करते जाओ, क्योंकि पूछेंगे, क्योंकि दूसरी बार हम पढ़ा रहे हैं, एक बार सर पढ़ा दिए हैं, तो अभी तक यहाँ तक सब कुछ याद है ना? कुछ ऐसा लग रहा है कि जो नहीं याद होगा? क्या क्या स्टार्ट किया सर? लाइट पढ़ाए, लाइट का इंट्रोडक्शन दिए, उसके बाद क्या बताए, ऑब्जेक्ट बताए, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बताए, इमेज बताए, टाइप ऑफ इमेज बताए, फिर मिरर बता रहे हैं, यही ना अभी तक बताए हैं? यहाँ तक याद है ना सब कुछ? ऐसा लग रहा है कुछ भूल रहे हैं? नहीं ना भूल रहे हैं? देख लीजिए, जहाँ तक आज पढ़ाएंगे अभी तुरंत पूछेंगे भी। यहाँ से स्टार्ट किए थे, लाइट होता क्या है, ये डेफिनेशन दिए। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, लाइट का स्पीड इतना होता है। उसके बाद बताए डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। उसके बाद बताए ऑब्जेक्ट क्या होता है और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद इमेज और टाइप ऑफ इमेज। उसके बाद मिरर और टाइप ऑफ मिरर। यहाँ तक बात एकदम याद हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि लाइट आया और आके निकल गया। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मंडे को कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पे। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे लाइट आया और निकल गया, और हम लोग लिखते हैं इन द सेम मीडियम। सर इन द सेम मीडियम का मतलब ये है कि अगर यहाँ क्या है, एयर है, एयर से कोई लाइट आया, यहाँ पड़ के निकल गया, तो कहाँ पानी में निकल गया? एयर में आया तो एयर में ही गया। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट मतलब लाइट का आना और बाउंसिंग बैक हो जाना इन द सेम मीडियम, एक ही मीडियम में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देखिए ये अगर एक सरफेस है, लाइट रे आया, जो रे आता है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जहां पड़ा इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम लोग एक लाइन परपेंडिकुलर बना दें, क्या बना दें? परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये क्या कहलाता है? नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और यहां से निकल गया रिफ्लेक्टेड रे। जो आ रहा है इंसिडेंट रे, जो जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे
परपेंडिकुलर हो गया नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है ये एंगल क्या कहलाता है? एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल आर। अब कुछ लॉ है। पहला लॉ है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जितना एंगल आई बनेगा उतना ही एंगल आर होगा। दूसरा लॉ है ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों मीट कर रहा है ना, यहाँ पे तीनों का मीट कर रहा है ना, तो ये एक ही प्लेन पे मीट कर रहा है। तो हम लोग लिखते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie on same plane। ठीक बात है इतना ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर बन गया, यहां एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिए, इसका बनाना है इमेज। तो सबसे पहले एक लाइट जाएगा, गया लाइट, गया ना, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे गया एंगल आई, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से नॉर्मल किधर बनेगा? इसी पे बनेगा, बनेगा ना नॉर्मल इसी पे, तो नॉर्मल इधर ही आ गया। तो एंगल मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है? इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच का एंगल कितना है? 0 है ना, दोनों एक ही लाइन पे है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो जब आई भी यही तो आर भी यही पे होगा। तो जैसे जाएगा ये वैसे ही वापस हो गया। अभी तक कुल मिला के बात यही समझाना था मेरे को, ये जैसे गया वैसे ही वापस हो जाएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे बैठ के क्या लगता है कि लाइट किधर जा रहा है? अब एक लाइन से कभी भी ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनेगा। तो एक लाइट और गया, जैसे गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिला, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ क्या मिल गया? एंगल आई। जितना एंगल आई उतना ही एंगल आर। यहाँ बना के एक लाइन और ड्रॉ कर दिए, ये क्या निकल गया? रिफ्लेक्टेड रे। अब हम लोग को क्या लग रहा है कि किधर गया? पीछे। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का यहाँ क्या मिल गया हम लोग को? सर मिला। क्या मिला? सर मिला। अभी पैर नहीं मिला है, सर मिल चुका है। अब इसका जो पैर है, इसका जो पैर है, इस पैर से एक लाइन और ऐसे ड्रॉ करेंगे, जैसे जाएगा वैसे ही वापस आ जाएगा। हम लोग क्या लगेगा कि किधर गया? पीछे। अब इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, एक्सटेंड कर दिए। ये ए बी हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो ये ए डैश बी डैश हमारा क्या होगा? इमेज। फिर से समझिएगा सर, ये ऑब्जेक्ट है, पहला लाइन गया वापस आ गया, हम लोग क्या लगा? पीछे चला गया। फिर सर एक कोई भी लाइन कहीं भी जाएगा और मुड़ के आ गया, बट हम लोग क्या लगा? पीछे चला गया। और एक आखिरी में पैर से लेके जाएंगे और उधर जहां मीट किया वही क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। सर देखिए एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि जितना इसका साइज है उतना ही इसका साइज है। तो इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, सेम साइज का होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि सेम साइज का बना है। दूसरा चीज क्या बोलेंगे कि सेम साइज है, सेम कलर का भी बनता है। इमेज कैसा बनता है? सेम कलर का भी बनता है। जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ है। मतलब मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट रहेगा, मिरर के उतना ही पीछे इमेज बनेगा। मतलब अगर हम लोग 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, यहाँ शीशा है, तो हमारा इमेज कितना दूरी पे बनेगा? 5 मीटर। इतना बात समझ में आ रहा है ना? एक होता है लैटरल इन्वर्सन। ये क्या होता है? लैटरल इन्वर्सन मतलब होता है अगर शीशे के सामने राइट हैंड खड़ा करेंगे तो शीशा कौन सा हैंड उठाएगा? लेफ्ट। तो ये हो गया लैटरल इन्वर्सन। और एक और है प्रॉपर्टी कि शीशा के ऊपर बनता है इमेज के शीशा के पीछे बनता है। जब पीछे बनता है तो वो कौन सा इमेज होता है? वर्चुअल होता है। तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल के साथ क्या बताए थे? हमेशा क्या लगेगा? इरेक्ट। अगर प्रॉपर्टी ऑफ इमेज पूछेगा प्लेन मिरर का तो याद करना जरूरी नहीं है,
अगर ये बन जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका मुंडी ऊपर तो उसका मुंडी नीचे है क्या, नहीं, दोनों का सेम है। तो अगर सब कुछ सीधा हो तो क्या होता है, इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ अपने आप समझ में आ रहा है कि सर वर्चुअल होगा ही होगा, क्योंकि इमेज पीछे बना है, आगे नहीं बना है। यहां तक एकदम क्लियर है सब कुछ। अब दूसरा टाइप का मिरर क्या था, स्फेरिकल मिरर। क्या था, स्फेरिकल मिरर, यही था ना। तो पहला तो प्लेन मिरर सीधा सीधी, दूसरा स्फेरिकल। हम लोग क्या करेंगे, एक स्फीयर ले लिए स्फीयर, इस स्फीयर को क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, क्या कर दिए, काट दिए। अच्छा, इस स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा सर, बीच में सेंटर होगा ना, सेंटर बीच में। इसको हम लोग काट दिए। अब काटने के बाद इसका ये वाला पार्ट, अच्छा ऐसा नहीं कटेगा, इसका ये वाला पार्ट उठा के यहाँ रख देते हैं, और इसका ये वाला पार्ट उठा के यहाँ रख देते हैं। इतना कर दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना सर, बिल्कुल नहीं है। अब ये वाला पार्ट को यहाँ रखे, एक बीच से लाइन खींचो, इस वाले पार्ट का आधा सर्कल किधर है, इधर है ना, इसका सेंटर किधर है सर, उधर है ना, समझ में आ रहा है बात। सर एक स्फीयर था, हम लोग काट के इधर कर दिए, बट इस सर्कल इधर ही बनेगा ना, इसका सेंटर यही होगा, यहाँ तो होगा नहीं, तो सेंटर इसका इस साइड है। ये बात समझ में आ रहा है ना। अब ये वाला पार्ट जो निकाले हैं यहाँ पे, इसका सेंटर कहाँ होगा, इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा। ये बात भी समझ में आ रहा है ना, ये वाला पार्ट का सेंटर किधर है, इधर, और ये वाला पार्ट का सेंटर उधर। इतना बात तो क्लियर हो गया। अब सर ये जो बना है हमारा मिरर, ये मिरर कन्वेक्स है कि कनकेव है, ये कनकेव है। क्यों, तो देखिए ये ना गुफा की तरह है, कैसा है, केव की तरह है, केव, देखो ऐसा केव में जा रहे हैं, और ये क्या है, कन्वेक्स। अगर दिक्कत लग रहा है तो फिर से समझिएगा सर, एक स्फीयर है, एक सेंटर है, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट दिए। जो ये वाला पार्ट है उसको यहाँ निकालिए, ये कैसा बना सर, गुफा की तरह, मतलब केव जैसा है। इसका बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए, सेंटर किधर होगा सर, इधर ही नहीं होगा इस पार्ट के लिए, तो यहाँ सेंटर है। सर ये वाला लाइन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन सेंटर से होके गुजरे, जो लाइन सेंटर, और यहाँ पे जहाँ कट होता है इसको क्या बोलते हैं, जो लाइन सेंटर और पोल से होके गुजरती है उस लाइन को क्या बोलते हैं। ई प्रिंसिपल का स्पेलिंग सही है कि एल होता है, सही है ना, एल है कि ये होता है स्पेलिंग, दूध को प्रिंसिपल होता है यार, एगो स्कूल में, एगो इधर, ये एल तो प्रिंसिपल होता है ना स्कूल वाला, वही प्रिंसिपल होता है पक्का। गजब बात हो गया यार, हम कैसे भूल गए, सही बात है। तो जो लाइन सेंटर और पोल से होके गुजरे वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर और, ये कौन सा पॉइंट है, पोल। सेंटर और पोल के बीच एक पॉइंट होता है बीचों बीच, उसको क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक बात है सर। ये जो दूरी है ना सेंटर से पोल तक, वो दूरी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, अब तुम लोग मत रहना सर कैसा कंफ्यूजन, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, हाँ, तो कंफ्यूजन ये रहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर लगता है कि यही है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर सिर्फ क्या है, एक पॉइंट है, जो कि क्या है, ये सेंटर है बस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गए ये बात सर। ये पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस। सर ये दूरी क्या कहलाता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ये सब पढ़ चुके हैं ना आप लोग, सब याद है कि नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अजूबा नहीं लगना चाहिए। अब सोचो, अब इस कन्वेक्स वाले में आते हैं। सर जो लाइन ये पोल
और सेंटर से होके गुजरे वो लाइन क्या कहलाई? वेरी गुड, प्रिंसिपल एक्सिस। सर ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना सर, ये क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर ये पोल और सेंटर के बीच की जो दूरी है ना, ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर ये पोल और सेंटर के बीचों बीच एक पॉइंट लेना है, बीचों बीच एकदम नाप के बीचों बीच, वो क्या कहलाता है? फोकस। सर पोल और फोकस के बीच जो लेंथ है वो क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। बहुत प्यार से समझाएं, एकदम याद होना चाहिए, इतनी प्यार से पूछेंगे भी। एक बार और तो नहीं रिपीट करना पड़ेगा? गला सूख गया मेरा। अब आते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। दिमाग में अभी तक की बातें समझ में आया है ना? तो रूल तुम लोग सीख चुके हो। रूल कितना होता है? 7, 10, 4, 5 कितना? 4। पहला रूल, ठीक है, बड़ा आसान रूल है। पहला रूल, सर पहला बात तो आप यहाँ पे फोकस लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए? सेंटर लिख दीजिए। कई लोग इस सेंटर की जगह पे क्या लिखते हैं पता है? पता होना चाहिए। क्या बात है, अरे इसका दुगुना, यही ना बोल रहे हैं हम कि इसको आधा पे रखते हैं, तो इसका दुगुना 2f, दोनों बोल सकते हैं। तो सर देखिए पहला नियम, अगर लाइट रे कैसे जाएगी? पैरेलल। मेरे पास कलरफुल चीज है तो कलरफुल करते हैं, पिंक। हाँ ठीक। अगर पैरेलल गया, सर किसके पैरेलल गया? वेरी गुड। तो पहला रूल ही यही है कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये है पैरेलल का साइन, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल जाएगा तो कहाँ चला जाएगा नानी? घर। वेरी गुड, फोकस से होके गुजरेगा। दूसरा रूल, दूसरा रूल है कि अगर किसी एंगल पे गिरा, यहाँ पे किसी एंगल पे गिरा, तो जितने एंगल पे गिरेगा उतने एंगल पे निकल जाएगा। ये एकदम आसान है, पूछो कैसे? अरे भैया रूल फिक्स नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये रूल यही, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 रूल है, कोई कहीं भी पढ़ लो। सब कौन बोल रहा है तुमको कि रूल फिक्स्ड है? रूल नंबर 1 यही है, रूल नंबर 2, ऐसा कुछ भी नहीं है। गजब। वो अच्छा बात है कि बुक में ऐसा लिखा है, लोग ऐसा पढ़ा जाते हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। कोई भी रूल कहीं भी हो सकता है। ये रूल आदमी याद करने चले, सोचो आ जाएगा रूल नंबर 3 क्या है 1 नंबर में। मान, अरे भाई का हमको 4 रूल तो याद है, बट रूल नंबर 3 क्या पता नहीं है। कि मतलब नॉलेज का चेक हो रहा है कि रट रहे हैं हम लोग? नॉलेज है कि 4 रूल होता है, तो जिस एंगल पे पड़ा उस एंगल पे निकल गया। कोई बता पाएगा सर ऐसा क्यों हो रहा है? अब जिस एंगल पे पड़ा ये पॉइंट क्या कहलाया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल क्या कहलाया? परपेंडिकुलर क्या कहलाया? नॉर्मल। तो ये लाइन नॉर्मल हो गया, ये आई, तो जितना आई उतना ही आर। वही लॉ है जो पहले पढ़ चुके हैं। ये 2 रूल हो गया। तीसरा रूल, तीसरा रूल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर लाइट गुजरा तो जिस रास्ते से जाएगा वहां देख लेगा भूत और उसी रास्ते से वापस हो जाएगा। ठीक है। अब असल में उतना दिमाग नहीं काम करेगा, असल में साला कहीं भाग जाएगा आदमी, भूत देख लिया तो कहीं वहीं में मर जाए, कुछ हो सकता है। लेकिन बात है कि जिस रास्ते से जाओगे उसी रास्ते से आओगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। चौथा रूल, अगर फोकस से होके लाइट रे गया, अगर फोकस से होके गया तो कहां से होके आएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एकदम सर बढ़िया से 4 रूल याद हो गया है, सबको याद हो गया है ना? ठीक, यही 4 रूल के हेल्प से कोई भी 2 रूल लगाओगे ना तो इमेज बनने लगता है। वही इमेज, अच्छा इमेज तुम लोग के मम्मी पापा के सामने बनेगा, अच्छा इमेज पढ़ोगे तो पहला रूल, पहला है केस कि ऑब्जेक्ट कहां पे डांस कर रहा है?
इन्फिनिटी पे। तो कनकेव के लिए सीखते हैं, कनकेव है गुफा, ये है एफ, ये है सी, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, बहुत ही दूर है, मेरे पास इन्फिनिटी की जगह ही नहीं है, लेकिन मान लेते हैं बहुत दूर है ऑब्जेक्ट। तो बहुत दूर से लाइट रे आया, बहुत दूर से आएगा तो पैरेलल ही आएगा, तो कहाँ जाएगा? फोकस से होके चला गया। देखो पहला सिखा रहे हैं, दूसरा करना। सर एक लाइट रे से कभी इमेज बना है आज तक? कोई नहीं बना पाया है आज तक, ठीक है, बस साक्षी बना सकती है एक रे से। अब दूसरा रे हम लोग लेके आएंगे, दूसरा रे आया, वो भी कहां से जाएगा? क्योंकि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, कहां जाएगा? फोकस से ही जाएगा। जहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद मतलब इस पे पड़ा, पढ़ के बाद मुड़ा, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां मिला वही क्या है? हमारा फोकस है, वही इमेज है, ठीक है। तो इतना ही छोटा तुम लोग का इमेज है, अभी किसी को बड़ा करना है, मन से पढ़ेंगे, 10th नंबर लेके आएंगे, यही इमेज बड़ा होगा। तो कब होगा? रिजल्ट आएगा तो थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद 11th 12th में और रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा और हो जाएगा। तो एक रे आई, मुड़ के यहां से गई, दूसरी रे आई, फिर मुड़ के चली गई, दोनों रे जहां मिली वही क्या बन गया? हमारा इमेज। तब कुछ कुछ पॉइंट लिखना है कि इमेज कैसा बना है सर। अभी डिमिनिश्ड नहीं है, पॉइंट साइज है, डिमिनिश्ड तक पहुंचोगी, एक बना लोगी ना तब पहुंचोगी डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज। दूसरा, ये कहां बना है? एट एफ। तीसरा, ये रियल लाइन से मिला है कि वर्चुअल लाइन से? मतलब सच में लाइन मिला है, ये सच में लाइन मिल रहा है, तो लिखते हैं रियल। और बात ऐसा है कि सर पॉइंट है सर, कैसे इन्वर्टेड होगा? सोच के देखो, भाई इन्वर्टेड हो सकता है, एक पॉइंट क्या इन्वर्टेड होगा? सोच, होता है, लेकिन ऐसा हर बुक में हर टीचर यही पढ़ाएगा कि रियल और इन्वर्टेड, लेकिन प्रैक्टिकली सोच के देखोगे तो ये बात समझ में आएगा कि सर जब पॉइंट साइज बन रहा है, सही बात है, पॉइंट साइज, सर ये इन्वर्टेड कैसे होगा? अगर कोई ऐसा है तो वो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई ऐसा है तो उल्टा ऐसे हो सकता है, कोई ऐसा सर पॉइंट कैसे इन्वर्टेड होगा? पॉइंट कभी इन्वर्टेड हो सकता है? तो असल में तो कभी इन्वर्टेड नहीं होता है, लेकिन क्योंकि रीत है, चला हुआ आया है कि रियल के साथ क्या लिखना है? इन्वर्टेड, तो लिखते हैं इन्वर्टेड, बट प्रैक्टिकल होके ये सोचोगे तो समझ में आएगा सर ये पॉइंट कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, पॉइंट साइज कभी इन्वर्टेड नहीं होगा। ये पहला बन गया, दूसरा बनाया जाए, दूसरा देते हैं तुम लोग को, 6 है ऐसा। दूसरा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, हाँ बनाओ, हाँ वेरी गुड। तो कनकेव के लिए बनाना है, बन गया। तो कनकेव ये ऐसा हो गया गुफा, अब ये हो गया एक लाइन, यहां पे अपने मन से क्या लिख देना है? एफ, यहां पे सी। अब सर बियॉन्ड सी लिखा है, मतलब सी के इधर, तो अपने मन से सी के पीछे यहां कहीं भी, सी के पीछे कहीं भी ऐसा एक ऑब्जेक्ट बना लो। ऐसा समझ लो कि तुम लोग अभी तुम लोग बन चुके हो, अब तुमको अपना इमेज बनाना है, तो कैसा बनेगा? 4 रूल सिखाए हैं, चारों में से कोई भी 2 रूल लगाना है, इसका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देख क्या रहे हैं आप लोग, अब तक बन जाना चाहिए, बन गया? अच्छा, यहां बना है कहीं? तो देखिए पहला है कि पहला लाइट रे से पैरेलल जाएगा, पहला नियम पैरेलल जाएगा ना, कलरफुल बनाते हैं, क्या है बकवास कर रहे हैं बार बार। पहला लाइट रे पैरेलल गया, सर नियम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो नानी घर जाएगा, फोकस से जाएगा, तो सर फोकस से चला गया। सर एक से कभी इमेज बनेगा क्या? नहीं। तो दूसरा कोई भी रूल लगा लीजिए, दूसरा कोई भी रूल लगा लीजिए, 4 रूल, 3 रूल और सीखे हैं। पहला, सर किसी भी एंगल में पड़ेगा वैसे निकलेगा, सर फोकस, सर फोकस पे जाएगा पैरेलल हो जाएगा, सेंटर पे जाएगा जैसे जाएगा वैसे ही आएगा। सबसे आसान नियम बताए हैं, कुछ दिमाग लगाना है, सेंटर से ले जाओ, जैसे गया वैसे आ गया, दोनों के बीच में बन गया, समझ रहे हो? जैसे गया वैसे आ गया और दोनों के बीच में बन गया, और जहां टकराया वहीं पे मुंडी। अब खुद सोचना, यहां मुंडी बन गया, सर ये सीधा था, ठीक है, ये कैसा बन गया? उल्टा, तो मतलब इन्वर्टेड है।
और रियल लाइन से मिला है मतलब रियल है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इसके बारे में अगर लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? तो पहला पॉइंट तो लिखेंगे है, पहला पॉइंट लिखेंगे तो पीछे से बना लो। चलो पहला पॉइंट लिखेंगे कि कहाँ बना है, बिटवीन सी और एफ। तो इमेज कहाँ बना, तो बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट से ये बड़ा बन गया है, नहीं कैसा बना है सर, छोटा बना है। तो क्या लिखेंगे, डिमिनिस्ड। थोड़ा सा स्मार्ट वे में डिमिनिस्ड लिख देते हैं स्मॉल साइज को। तीसरा, सर ये ऐसा था तो ये कैसा बन गया, ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि सीधा ये उल्टा। तो मतलब रियल के साथ हमेशा क्या लगाते हैं सर, इनवर्टेड। तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टीज और ये हो गया इमेज फॉर्मेशन। समझ में आ गया सबको? लास्ट दे रहे हैं तुम लोग को आज के क्लास का ये लास्ट सवाल तुम लोग खुद करना है। एट सी, कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, एट सी। तो ये है क्या हमारा मिरर, ये है एफ, ये है सी, सी पे ही ऑब्जेक्ट है। बनाइए कैसे बनेगा, हाँ बनाओ।